कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है युगपत समीकरण। चैप्टर 7 इकाई 7 अध्याय 7 कक्षा 8 के बच्चों के लिए। इससे पूर्व एक दिन ऐसा हुआ सैटरडे, अपरिहार्य कारणवश आपका वीडियो अपलोड नहीं हो सका। आज एक नए चैप्टर के साथ आपसे भेंट हो रही। युगपत समीकरण इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस और हिंदी में कहते हैं युगपत समीकरण। कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे? दो अज्ञात चर राशियों वाले रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का मतलब बिना घात के, और अगर है तो बराबर हो। अगर x की घात 2 है तो y की भी घात 2 हो, x की घात 100 है तो y की भी 100 हो। रेखीय समीकरण दो अज्ञात राशियों वाले, कैसी चर राशियां हो, x y हो, p q हो, कोई भी दो अक्षर हो, दो से ज्यादा की नहीं बात हो रही है अभी। उनमें जो अज्ञात राशियां होती हैं उनके मान ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो आप देखें युगपत समीकरण। युगपत समीकरण दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरणों, ये है रेखीय समीकरण। पहला a1x + b1y + c = 0। यह हो सकता आपको ये ऐसे ना लिखा हुआ मिले। ये दो जो चर राशियां हैं a1x + b1y = c, इस रूप में ज्यादातर लिखे हुए मिलेंगे, और इसे हम इस रूप में भी लिख लें b2y = c2। अब आप कहिएगा, मन में ये विचार आया होगा कि यहां c प्लस का है तो यहां माइनस का होना चाहिए। अरे भाई, हम तो ये आपको अंदाजा दे रहे हैं, अभी इसमें नियम नहीं लग रहा, आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस रूप में मिलते हैं अक्सर। तरीका बताने का ये है कि युगपत समीकरण होते क्या हैं। ए बी सी ये अचर राशियां हैं, नंबर हैं 2 4 6 8 10 100 50 ए बी सी की जगह। एक्स और वाई ये दो चर राशियां हैं, वेरिएबल हैं, कोई दो अक्षर होंगे। इस तरीके से जब दो समीकरण लिखे हो तो हम इन्हें युगपत समीकरण कहेंगे। लेकिन कहेंगे कब? ये मोस्ट कंपलसरी कंडीशन उनके साथ है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके बटे करें, पहली चर राशि के गुणांक और दूसरी चर राशि के गुणांक का अनुपात अगर बराबर है तो ये युगपत समीकरण नहीं है, और अगर इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तब ये युगपत समीकरण है। इन अज्ञात चर का मान ज्ञात करने की कितनी विधि हैं? मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, देयर आर टू कंडीशंस, टू मेथड। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन स्थान का परिवर्तन, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। और विलोपन का मतलब गायब कर देना। ये दो शुद्ध शब्द हैं जिन्हें आप परिचित हैं, हो सकता है इनसे ना परिचित हो। विलोपन का मतलब गायब कर देना, और प्रतिस्थापन का मतलब स्थान में परिवर्तन कर देना, यानी एक के स्थान पर कोई दूसरी चीज परिवर्तित करके रख देना। दो युगपत समीकरण आपके सामने लिखे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि समीकरण लिखे हुए व्यवहारिक रूप में किताब में अक्सर ऐसे मिलेंगे। x + 2y = 7, 2x + y = 5। इन्हें हल कैसे करेंगे? दोनों विधियों से आपको हल करके दिखा रहा हूं। x + 2y 7 को जरा समीकरण 1 है ये, इसे जरा यहां देखते हैं। अगर हम x का मान निकालना चाहें तो कितना होगा? 2y बराबर के इधर लिखा है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो 7 - 2y। यह हुआ प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या हो गया कि x की जगह, x के स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ x क्या लिख सकते हैं? 7 - 2y। जब हम x के स्थान पर 7 - 2y समीकरण 2 में रख देंगे तो सारी चीजें एक चर राशि के रूप में आ जाएंगी। यहां x है, यहां भी y आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है क्या?
2x प्लस वाई बराबर 5। x की जगह लिखेंगे कितना, 7 माइनस 2y प्लस y बराबर 5। केवल x के स्थान पर 2 से गुणा होगी, 14 माइनस 4y प्लस y बराबर 5। 14 को इधर ले जाएंगे, 4y माइनस का है, 1y प्लस का है, घटेगा तो माइनस का 3y आएगा और 5 माइनस 14। जब ये 14 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा राइट हैंड में तो माइनस का 14 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9 और माइनस से माइनस कट जाएगा, वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, y बराबर 9/3। 3 एकम 3, 3 3 9, y बराबर 3। जो y का मान 3 है, चाहे यहां रख दें चाहे यहां रख दें, हमें एक ही मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जहां y लिखा है वहां कितना लिख देंगे, 3। एक समीकरण है क्या, x प्लस 2y बराबर 7, x प्लस 2 y की जगह 3, x प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 6, x बराबर 1। x का मान 1, y का मान 3। इन दोनों मानों को यहां रख के देखते हैं क्या ये संतुष्ट करेंगे। x प्लस 2y बराबर 7। अज्ञात राशियों का मान हमें ज्ञात हुआ तो लिखते हैं 1 प्लस 2 गुणा 3 कितना हुआ, 1 प्लस 6 बराबर 7। जब अज्ञात राशि का मान लिखें और वो समीकरण को संतुष्ट कर दे, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं या मान शून्य हो जाए, तब दूसरे में भी रख के देख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 यहां रखेंगे, 2 गुणा 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5। सही है, आंसर सही। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में मैंने क्या किया, स्थान बदला, x के स्थान पर y के पदों में लिखा। हम चाहते तो y के स्थान में x के पद भी लिख सकते थे। यदि हम चाहते तो क्या कर सकते थे, y बराबर 5 माइनस 2x भी लिख सकते थे और ये मान चाहे इसमें रख देते चाहे इसमें रख देते। y की जगह हम कितना लिख देते, 5 माइनस 2x, यहां भी लिख सकते थे यहां भी लिख सकते थे, उत्तर इतने ही आते। अब दूसरी बात कर रहे हैं दूसरे मेथड की, जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि से इन समीकरण का मान निकालने के तरीका मैं बता रहा हूं। किसी एक चर राशि को बराबर करते हैं, यहां 2x है यहां x है, यहां 2y है यहां y है। हम क्या करें, या तो हम यहां 2y कर दें या यहां 2x कर दें। होगा कैसे, 2 से गुणा करना पड़ेगी, या तो हम इसे 2 से गुणा करें तो x बराबर हो जाएगा, या हम इसे 2 से गुणा करें तो y बराबर हो जाएगा। जब एक चर राशि को बराबर कर देते हैं फिर हम एक से दूसरे को घटा देते हैं। क्या करें, सबसे पहले एक को ही देख लेते हैं, समीकरण 2 करेंगे क्या, आप देखिए, ऑपरेशन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 2। हिंदी में देखिए, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 2 सत्ते 14। इसे यहां लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर 14। ये समीकरण 1 कब प्राप्त हुई, जब 2 से गुणा किया तब। ये चीज यहां लिख देंगे। दूसरी समीकरण क्या थी, 2x प्लस y बराबर 5।
घटाएंगे, ये समीकरण 2 है, 1 - 2। घटाने पर निशान बदलते हैं, प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, प्लस का 4y माइनस का y घट के बचेगा 3y, 14 में से 5 घटेगा तो बचेगा 9। y का मान कैसे निकालेंगे? 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, y बराबर 3। एक जब मान मिल गया तो फिर वही तरीका। अब पहले हमने क्या किया था, जब y का मान मुझे प्राप्त हुआ था विलोपन विधि में, तो मैंने समीकरण 1 में रखा था, इस बार 2 में रखते हैं। पुट इन 2 में रखते हैं। 2x + 3 = 5, 2x बराबर 5 - 3, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, 2 से 2, x बराबर 1। मान तो वही प्राप्त हुआ जो पहले प्राप्त हुआ था। 2 तरीके। आप ये समझिए कि जब एक चर राशि का मान गुणा करके, भाग करके, किसी भी तरीके से हम बराबर कर देंगे और जब दूसरे से घटा देंगे तो एक चर राशि बचेगी, और जब एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम उसे दूसरी चर राशि में रख देंगे। अभी तक आपको बताया यह गया है कि 2 युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम हल कैसे करते हैं। 2 विधियां बता चुके हैं आपको। अभ्यास शुरू होने जा रही है। आप देखिए, मैं ज्यादातर जिस विधि का प्रयोग करूंगा वो दूसरी विधि का प्रयोग करूंगा, और आप भी दूसरी विधि का प्रयोग ज्यादा समझें। पहली विधि से संभावनाएं कम होंगी। अगर प्रश्न में कहा जाएगा तो जरूर करूंगा, लेकिन अगर प्रश्न में नहीं कहा जाएगा तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। एक्सरसाइज 7A, पेज नंबर आपकी किताब पे 193, 193। पहला प्रश्न, x का मान y के पदों में लिखिए। x को ऐसे, पहले तो इस चीज का आप अर्थ समझ लें, x का मान y के पदों में, कहने का मतलब हम x बराबर जब लिखें तो यहां y की वैल्यू हो, कैसे लिखेंगे? x यहां लिखेंगे, x का मान निकालना है 4 यहां। अब हमें हटाना क्या है? y। y बराबर के इधर माइनस का निशान है, बराबर के जब राइट हैंड पे जाएगी तो प्लस y। ये हो गया आपका आंसर। दूसरे विकल्प को आप देखिए, 2x बराबर 6 ऐसे ही लिखा है, और जब 4 इधर y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4y। मान हमें केवल x का निकालना है, तो जो 2 बचा हुआ है ये सभी के साथ चला जाएगा भाग में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो उसका स्वभाव बदल जाता है। 2 दूना 4, बचेगा क्या? x बराबर 3 - 2y। स्वभाव बदलने का अर्थ यह है कि यहां पर 2 के साथ x में गुणा में था, जब बराबर के इधर ले गए तो भाग में है। यहां x के साथ 3 भाग में है, और जब पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये गुणा में चला जाएगा। 2 अपनी जगह, y को इधर ले गए, प्लस का माइनस, स्वभाव बदल गया ना इसका। y इधर प्लस का था, जब बराबर के इधर गया तो माइनस का हो गया। यही स्वभाव बदलना कहते हैं। x बराबर x 1/3 यानी भाग में लिखा है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हर किसी के साथ गुणा में लिख जाएगा। यही स्वभाव बदलना हम बोलते हैं। 3 दूना 6 माइनस 3y। ये चीजें क्या प्राप्त हो रही हैं आपको? x का मान y के पदों में प्राप्त हो रहा है। x बराबर जो हम वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें y है। दूसरे प्रश्न में देखिए, y का मान x के पदों में लिखना है। कहने का अर्थ यह है कि अब माइनस y लिखा हुआ है, तो देखिए हमें y का मान माइनस में कैसे प्राप्त होगा? माइनस y बराबर 9 - 5x। केवल y का मान प्राप्त करना है, माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, तभी तो ये गायब होगा। भाई ये माइनस गायब कैसे होगा? गुणा करेंगे तब। तो गुणा करने पर जो प्लस की है वो माइनस की, और जो माइनस की है वो प्लस की। लिखने का स्वभाव ये कहता है कि धनात्मक संख्या यदि है तो उसे पहले लिख लेते हैं, और ऋणात्मक संख्या है तो उसे बाद में लिख देते हैं। ये y का मान x के पदों में है, y की वैल्यू जो मैंने प्राप्त की है
उसमें कहीं न कहीं x है। इसी प्रकार -2y बराबर 10 माइनस 6x, माइनस चिन्ह से गुणा, चिन्ह को इंग्लिश में साइन कहते हैं। गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 2y बराबर -10 प्लस 6x। मान केवल y का प्राप्त करना है, 2 गुणा में लिखा है, इसे बटे में भेजेंगे, प्लस की संख्या को पहले लिख लेंगे। एक बार में 2 काम किए, संख्याओं का स्थान परिवर्तित किया और जो y के साथ गुणा में लिखा था उसे भी नीचे किया। 2 पंजे 10, 2 तियां 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 5। आंसर है आपका। यहां पे देखिए आप 1/2y बराबर 4 माइनस 2x। 2 y के साथ भाग में लिखा है, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, अपना स्वभाव बदलेगा और गुणा में हो जाएगा। क्या होगा, 2 चौका 8 माइनस 2 दूना 4x। यही y की वैल्यू है। आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 193। बाय द रिड्यूसिंग मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से आपको यह हल करना है। इससे सबसे पहले जितने समीकरण होते हैं हम उनकी नंबरिंग करते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 और होता तो उसे समीकरण 3 डालते। जितने समीकरण होंगे उसका नंबर पहले अलॉट करते हैं। अब हम सबसे आसान तरीका आपको क्या लग रहा है, जो सबसे आसान तरीका होगा हम वो काम करेंगे। समीकरण 1 से देखिए आप, हम कर क्या सकते हैं। समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस y। जहां पर x लिखा है वहां पर हम क्या लिख दें, 4 प्लस y लिख दें। यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रतिस्थापन विधि से जब हम हल करते हैं युगपत समीकरण को, तो एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, समीकरण 1 से जब हमने x का मान ज्ञात किया तो हम इसे वापस समीकरण 1 में नहीं रख सकते। 1 में रखेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। पुट इन टू समीकरण 2 में रखेंगे, जहां x लिखा है वहां कितना लिखेंगे, 3, ऐसा ही रहेगा। लिखना क्या है, 4 प्लस y, और जहां y लिखा है वहां तो कुछ करना ही नहीं है। 3 से गुणा होगी, 3 चौक 12 प्लस 3y प्लस 2y बराबर 27। दोनों 3 और 2y जुड़ेंगे, कितने होंगे, 5y। गिनती है, गिनती की तरफ जाएगी, 27 माइनस 12। 27 में से 12 घटेंगे, यहां से 5, 7 में से 2 घटेंगे, 5 बचेंगे, 1 बचेगा, 5y। y का मान ज्ञात करने के लिए 15/5, 5 एकम 5, 5 तियां 15। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। जो y का मान 3 प्राप्त हुआ, आप अगर यहां भी रख देंगे तब भी आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 7। यही आपका आंसर है। दूसरे विकल्प की तरफ प्रतिस्थापन विधि का आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले नंबरिंग करनी है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, बेटा y को इधर भेज देंगे, -6 प्लस y। धनात्मक संख्या को हम पहले लिख देते हैं, ये हमारा स्वभाव है, लिखने का तरीका भी है। ये मान हम कहां रखेंगे, पुट इन टू, 2 में रखने पर, पुट माने समीकरण 2 यहां लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे कितना, y -6 प्लस y इक्वल टू -18। दोनों y प्लस के हैं, 1 और 1 2y हो जाएंगे। 6 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है, क्या हो जाएगा, प्लस का। अब जब 18 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 12। y का मान क्या निकलेगा, -12/2। 2 ये भाग में चला जाएगा, 2 छंग 12, विच इंप्लाई y इक्वल टू -6। अब जो y का मान -6 है, इसे समीकरण 1 में रख दें, पुट इन 1। पहले हमने क्या किया था, यहां जहां पर ट्रांसफर किया था वहां लिखा था, प्रतिस्थापन किया था वहां। अब हम सीधे समीकरण 1 में रख के दिखाते हैं। y की जगह -6 लिखेंगे, x -6 भाई यही तो समीकरण 1 है। माइनस माइनस प्लस 6 -6 बराबर के इधर जब इसे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -6 -6 कितना हो जाएगा,
दोनों माइनस के जुड़ के -12। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? -12। आंसर। चौथे प्रश्न के छूटे हुए 2 क्वेश्चन आपके लिए अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5 से हमारी शुरुआत होगी। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।